वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 261 टू 270 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 261, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 43 है, 43 है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर देश 55 देशों में से 43वें स्थान पर है। ठीक है, तो रैंक है 43 इंडिया की इस सूचकांक में। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। रैंक 1 किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ओके, क्वेश्चन नंबर 262, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के बाहर अपनी पहली शाखा किस देश में स्थापित करेगा? ठीक है, यहाँ आईआईटी की बात हो रही है, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये यूएई में आईआईटी अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होगा। ठीक है, ये साइन होगा। सभी क्षेत्रों के संयुक्त रणनीतिक सहयोग के लिए नए चरण की शुरुआत करेगा। माफ कीजिएगा, ये साइन हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है? ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट है, यूएई वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, व्यापारिक भागीदार कौन है? ये भी यूएई है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट यूएसए है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि इंडिया का फर्स्ट ट्रेड पार्टनर यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड यूएई। यह अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा यूएसए और सेकंड नंबर पर कहाँ करता है? तो यूएई में है। ठीक है, ये सब फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब अक्टूबर 2021 की एक न्यूज़ है कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का फैसला किया है। पिछले साल अब्राहम समझौते के बाद अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच चल रहे सहयोग पर चतुर्भुज का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले से एक अब्राहम एकॉर्ड यानी कि अब्राहम समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका, इजराइल और यूएई ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था। उसी एग्रीमेंट में इंडिया को जोड़कर ये एक आर्थिक चतुर्भुज यानी कि इकोनॉमिक क्वाड, एक ग्रुप तैयार करना चाहते हैं ये चारों देश मिलके। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ये चतुर्भुज यानी इकोनॉमिक क्वाड, आर्थिक चतुर्भुज में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो 4 ऑप्शंस होंगे। अगर पांचवा ऑप्शन में से एक से अधिक का ऑप्शन जो होता है वो आपका सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, सितंबर 2021 की न्यूज है, संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, तो शंघाई में हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। उस बैंक ने यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए मेंबर के रूप में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो हम लोग यूएई से रिलेटेड जो न्यूज़ है यहीं पे देख रहे हैं। अब एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूएई में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने के लिए मशरेक बैंक के साथ भागीदारी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो रूरल एरिया में जो जमीन है जिसके लिए विवाद खड़ा हो जाता है, उस विवाद खड़ा ना हो उसके लिए एक इंटीग्रेटेड जो है वो सत्यापन समाधान है कि कौन सा जमीन किसका होगा या कोई दूसरे किसी अन्य व्यक्ति का जमीन ले ना ले, उन सब चीज़ों का पर्पस सॉल्व करेगा कौन सा योजना? स्वामित्व योजना। ठीक है, तो स्वामित्व जो है ये इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो जो जीपीएस है, जो सैटेलाइट है, उन सब से सर्वे होगा ज़मीन का और उसको फिर ऑनलाइन किया जाएगा। योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभागों, राज्य राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो ये 4 डिपार्टमेंट मिलके इस स्कीम को कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसे 24 अप्रैल 2020 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया था। ठीक है, तो लगभग 2 साल पहले इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय पंचायती दिवस है। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। यह योजना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर शुरू की गई थी। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत की पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है कि 1993 में इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। अब सितंबर 2021 की एक न्यूज़ है कि जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी नाम का एक नया मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी, ये डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, और अप्रैल 2021 का न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता जो श्रेणी 1 में पहले स्थान पर है। तो कैटेगरी 1 स्टेट्स में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया। किसमें? ई पंचायत पुरस्कार 2021 में। अप्रैल 2021 का न्यूज़ है, लेकिन आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये सब प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 264, हाल ही में दहला डैम चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध दहला बांध पर कब्जा कर लिया है। तो अब तो तालिबान का पूरा ही कब्जा हो गया है अफगानिस्तान पे, उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली है। तो जब वो फाइट कर रहे थे अफगानी गवर्नमेंट से, ये तब की न्यूज़ है, और तब उन्होंने दहला बांध पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाए गए बांध। ठीक है, तो 2 बांध इंडिया ने अफगानिस्तान पर बनाया है, एक शहतूत बांध और एक सलमा बांध। ठीक है, शहतूत बांध यह अफगानिस्तान में काबुल नदी बेसिन में भारत द्वारा बनाए जाने वाला एक प्रस्तावित बांध है। ठीक है, ये भी प्रस्तावित है, यह बनाया जाएगा। और सलमा बांध यह बनाया जा चुका है। यह अफगानिस्तान में हेरात प्रांत में हरी नदी पर स्थित एक बांध है। चूँकि इस बांध का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया था, इसलिए अफगान कैबिनेट ने सलमा बांध का नाम बदलकर अफगान भारत मैत्री बांध कर दिया था। ठीक है, तो सलमा बांध का नामकरण जो है वो चेंज कर दिया गया और इसको बाद में अफगान भारत मैत्री बांध कर दिया गया। ठीक है, तो आप मोटे मोटे तौर पर आप इसको याद रखिएगा कि सलमा बांध और शहतूत बांध ये भी अफगानिस्तान में है, और भारत इन दोनों बांधों में मदद किया है या करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 265, नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में भारत का स्थान क्या है? तो ये चौथा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो चौथी बड़ी फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास है। नवंबर 2021 के अंत तक भारत
चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में उल्लेख किया गया है। तो यह जो डेटा है ये आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से लिया गया है। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि 31 दिसंबर 2021 को भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्रा भंडार, रिपीट हो गया सॉरी, ऐसी संपत्ति है जो किसी देश के केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण के पास होती है। तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होती है, रिजर्व जो होता है, इसको कौन रखता है? तो सेंट्रल बैंक रखता है किसी देश की। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति है, सोने का भंडार है, एसडीआर। ठीक है, एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। ठीक है, ये आईएमएफ में आईएमएफ इसको रेगुलेट करता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आरक्षित स्थिति। ठीक है, रिजर्व ट्रैंक पोजीशन विथ आईएमएफ। तो आप इस चारों को रट लीजिएगा। ओके, मेंस में भी ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेंस के क्वेश्चंस में भी आपको ये सब यूज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 266, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में दुनिया में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप कैपिटल यानी राजधानी के रूप में बदल दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारत की स्टार्टअप कैपिटल अब कौन सी है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार? तो अब दिल्ली है। पहले कौन सी थी? बेंगलुरु थी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है, भारत में 2021 में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप यूनिकॉर्न की स्थिति तक पहुंचे। यानी कि भारत में 2021 में 44 स्टार्टअप जो हैं वो यूनिकॉर्न बन गए हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न बन गए हैं। इसने यूके को पछाड़कर अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या में तीसरा सबसे बड़ा देश बन के उभरा है। कौन सा? भारत। ठीक है, तो आप इसको सर्च कीजिएगा कि कौन सी कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, उन कंपनियों को यूनिकॉर्न कहा जाता है जिनका वैल्यूएशन, जो मार्केट वैल्यूएशन है, एक खास लेवल पर पहुंच गया है। आप गूगल में एक बार सर्च करके देखिएगा कि वो कितने पैसे तक पहुंचने पर किसी कंपनी को, किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 267, भारत किस देश के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म विकसित करने जा रहा है? तो ये श्रीलंका के साथ भारत इस प्रोजेक्ट को कर रहा है। आने वाले दिनों में भारत और श्रीलंका त्रिकोमाली तेल टैंक फार्मों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए लंबे समय से लंबित सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। तो कौन कौन देश हैं? भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 268, हाल ही में ओमिश्योर चर्चा में था, यह क्या है? तो ये कोविड के लिए परीक्षण किट है। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए ओमिश्योर नामक एक भारत में निर्मित परीक्षण किट को मंजूरी दी है। यह RT-PCR किट टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा निर्मित है। यह एस जीन लक्ष्य विफलता रणनीति का उपयोग करता है। ठीक है,
तो ये ज़्यादा डेप्थ में हो गया, उसको छोड़ दीजिएगा। आप याद रखिएगा कि ओमिश्योर जो है एक डिटेक्शन किट है। इससे किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं वो पता चलता है। कौन सा वेरिएंट पता करता है? ये ओमिक्रॉन वेरिएंट को पता करता है। और किसने बनाया है? तो ये टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा इस टेस्टिंग किट को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 269, कौन सा देश कृत्रिम सूर्य के साथ प्रयोग कर रहा है? ठीक है, आर्टिफिशियल सन। तो चीन कर रहा है। चीन एक कृत्रिम सूर्य के साथ एक प्रयोग कर रहा है जिससे भविष्य में सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की नकल करते हुए ऊर्जा को साफ करने के तरीके बनाने के लिए प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामेक के रूप में करार दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं उसको आसान कर दे रहा हूँ। जो चाइना है वो एक आर्टिफिशियल सन बना रहा है, कृत्रिम सूरज बना रहा है उसी के प्रिंसिपल पर जिस पर सूरज में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सूरज जो सन में है वो एनर्जी किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन उसी प्रोसेस को रिपीट करके जो है चाइना इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का इंग्लिश में नाम है EAST। ठीक है, ईस्ट और आर्टिफिशियल सन। तो इस दोनों का नाम अगर आएगा तो उससे रिलेटेड कौन सा देश है? चाइना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 270, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन जिनका अमेरिका के क्वाइन पर पिक्चर चिन्हित किया गया है या फिर दिया गया है, उनका नाम है माया एंजेलो। तो माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। ठीक है, अब ये हमारे 270 प्रश्न खत्म हो गए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों के PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से वीडियो देखने के बाद नोट से रिवाइज कर सकते हैं या वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हैं, आपको जहाँ से भी सहूलियत हो। ये यूट्यूब का लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।